हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब योयो कहती है अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो मैं तुम्हारे बेबी को अबॉर्ट करा देती। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को अबॉर्ट कराने की, और फिर वो उस पर अटैक कर देता है। तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, तभी वहाँ पर सभी फैमिली वाले आ जाते हैं। लूसी जी उनसे कहता है अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं इसे मार दूंगा। योयो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे मारना चाहते हो? तो वो कहता है इतने सालों से मैं तुम्हारी बातों में था, तुम जिन्हें भी हेट करती थी उनसे डील करने में मैंने तुम्हारी हेल्प की है। यहाँ तक कि तुम शॉयान से मैरिज करना चाहती थी, उसमें भी मैंने तुम्हारी हेल्प करने में कोशिश किया है, पर इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हारी नजरों में एक बैगर ही हूँ। तो वो कहती है अगर मुझे कुछ हुआ तो ये फैमिली और शॉ फैमिली तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लूसी जी कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी कोई परवाह है? डैड उसे कहते हैं अगर तुम योयो को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। तो वो कहता है क्या आपने मुझे स्टूपिड समझा है? क्या आप अभी भी इसकी मैरिज मुझसे करवाएंगे? तो योयो कहने लगती है मैं तुमसे मैरिज करने के लिए तैयार हूँ और मैंने बेबी को भी अबॉर्ट नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर वो उसकी बातों में नहीं आता और उसे बाहर ले जाता है, पर बाहर उसे सारे सिक्योरिटी गार्ड उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और शॉयान भी आ जाता है। तो योयो कहने लगती है प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर लूसी जी उस पर गुस्सा करता है कि मैं शॉयान जितना कभी अच्छा नहीं बन पाया ना, और वो गलती से उसे नाइफ से हर्ट कर देता है। और जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है तो वो बहुत रोता है। दरअसल वो योयो को सच में लाइक करता था, वो बचपन से ही उसे लाइक करता था और उसे प्रोटेक्ट करता था, इसलिए वो योयो के डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद सुसाइड कर लेता है। ये देखकर जिया भी सैड हो जाती है और कहने लगती है मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, और उसके पेरेंट्स भी योयो के लिए बहुत रोते हैं। नेक्स्ट डे जिया बहुत ही सैड थी क्योंकि उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था और सोचती है जब से मेरा रीबर्थ हुआ है मैं हमेशा रिवेंज लेने के बारे में सोचती रही, पर मेरे सामने ही उन दोनों को ऐसे मरते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं खुद को ये कहकर कन्विंस कर रही हूँ कि वो दोनों बहुत ही बैड पीपल थे, इसलिए उनके साथ ऐसा ही होना था। इस सब में मेरे पेरेंट्स बहुत ही परेशान हैं और वो इनोसेंट हैं। क्या ये सब कुछ मेरे रीबर्थ की वजह से हुआ है? वो ये सब कुछ सोचकर ये फैमिली छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और ये सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और वो एक कस्टमर के पास ऑर्डर लेने जाती है, तो वो और कोई नहीं बल्कि शॉयान ही होता है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? शॉयान बताता है कि उसे ढूंढना आसान नहीं था और कहता है वो उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स के घर गया था और फिर साओ जी ने बताया कि तुम कहाँ कहाँ काम करती थी, तो मैंने हर एक जगह जाकर तुम्हें ढूंढा और फाइनली तुम मुझे यहाँ मिल गई। जिया पूछती है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है अंकल शाओ ने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। उसके बाद वो उसे ये फैमिली में लेकर जाता है। जिया की मॉम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर डैड उसे बताते हैं कि तुम जो भी क्लू छोड़कर गई थी हमने उसके बारे में पता लगाया और उस नैनी ने भी सब कुछ कन्फेस कर दिया है। मॉम कहती है हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और फिर डैड कहते हैं हमें पता है कि तुम सैड क्यों हो, तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए तुम घर छोड़कर चली गई, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो हम तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी और शॉयान की एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया गया है। पहले हमने तुम्हें मैरिज के लिए फोर्स किया था, पर अब मैरिज तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा। शॉयान भी कहता है अगर तुम चाहोगी तभी हमारा मैरिज होगा। जिया कहती है पर मेरी वजह से योयो की डेथ हुई है, क्या आप लोग मुझसे हेट नहीं करते? डैड कहते हैं योयो की डेथ इसलिए हुई क्योंकि पहले तो वो बहुत यंग थी और बहुत एरोगेंट थी, और दूसरा उस नैनी के भड़काने पर उसके अंदर एविल थॉट्स आ गए थे। तीसरा लूसी जी है, इस सब की वजह से ही उसकी डेथ हुई है और इन सब से तुम्हारा किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मॉम कहती है अगर वो नैनी अपनी डॉटर को रिप्लेस नहीं की होती तो हमारी तीनों की एक सिंपल और हैप्पी फैमिली होती। जिया कहती है मैं तो बस अपने लिए जस्टिस चाहती थी, मुझे लगा था कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगी, पर सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। और फिर वो अपने पेरेंट्स से सॉरी कहती है तो वो उसे संभालते हैं। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स घूमने के लिए लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे थे, तो जिया कहती है सितंबर से पहले लौट आइएगा। मॉम कहती है तुम्हारी और शॉयान की मैरिज तक हम वापस आ जाएंगे। डैड कहते हैं हम अपनी लाइफ एंजॉय करने जा रहे हैं, मुझे पता है कि तुम ये ग्रुप को अच्छे से हैंडल कर लोगी। तो शॉयान कहता है मैं जिया की हेल्प करूंगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर शॉयान उससे अपना आंसर मांगता है, तो वो पूछती है कौन सा आंसर? शॉयान बताता है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर तुमने कोई आंसर नहीं दिया था, तो अब मुझे आंसर चाहिए। जिया कहती है मैं तुमसे मैरिज करने वाली हूँ, क्या तुम्हें अभी भी आंसर चाहिए? वो कहता है लास्ट टाइम भी तुमने कहा था कि तुम मुझसे मैरिज करना चाहती हो। जिया कहती है तुम स्टूपिड हो क्या? लास्ट टाइम मुझे फोर्स किया गया था, बट इस बार मैं खुद मैरिज करना चाहती हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, कहकर वहाँ से जाने लगती है। ये सुनकर शॉयान खुश हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? फिर से कहना, मैंने सुना नहीं। और फिर दोनों मस्ती करने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।